नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और नेट जीआरएफ के होम साइंस के टॉपिक को कवर करते हैं। जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि फूड एंड न्यूट्रिशंस का सिलेबस क्या है और होम साइंस की कितनी ब्रांचें हैं। हमने देखा था कि होम साइंस की 5 ब्रांचेस होते हैं। उसमें जो फूड एंड न्यूट्रिशंस है वो हमारा फर्स्ट ब्रांच है और हमने उसका सिलेबस भी देखा था वहाँ फर्स्ट वीडियोस में। सो फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आहार एवं पोषण है क्या, फूड एंड न्यूट्रिशंस है क्या, इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। अगर हम आहार की बात करें, आहार क्या है? आहार या तो ठोस होगा या फिर द्रव होगा, इन दोनों में से वो एक रूप में होगा और खाने योग्य होना चाहिए। या तो वो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा, जो किसी भी इंसान के खाने के योग्य हो या फिर किसी भी जानवर के खाने के योग्य हो। वो या तो ठोस होगा या फिर वो द्रव फॉर्म में होगा। अगर मैं आपको आहार की एक सटीक परिभाषा दूं तो वो ये होगा कि एक व्यक्ति अपने आहार में जितना भोजन लेता है वही उस व्यक्ति के एक दिन का आहार कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि पोषक तत्व कितने होते हैं जिनसे हमें पोषण मिलता है। पोषक तत्व 5 होते हैं जिनसे हमें पोषण मिलता है। हम देखेंगे कि माइक्रो कौन से होते हैं, मैक्रो कौन से होते हैं। कहीं कहीं पे आपको 6 भी देखने को मिलेंगे। हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि 6 कहाँ पे देखने को मिलेगा। माइक्रो, जिनकी मात्रा हमारी बॉडी को ज़्यादा चाहिए होती है, और मैक्रो, जिनकी मात्रा हमारी बॉडी को सूक्ष्म रूप में चाहिए होती है। जो माइक्रो होते हैं, जिनकी मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा चाहिए होती है, उसमें प्रोटीन होता है, वसा होता है और खनिज होता है। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। और जिनकी मात्रा हमारी बॉडी को कम चाहिए होते हैं वो होते हैं खनिज, लवण, मिनरल्स और विटामिन। इनकी मात्रा हमारी बॉडी को कम चाहिए होती है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि माइक्रो के हमारी बॉडी में ज़्यादा नीड नहीं है या आवश्यक नहीं। ये आवश्यक तो उतने ही हैं जितने हमारी माइक्रो हैं, बट इतना है कि जो इनकी मात्रा होगी वो हमारी बॉडी को कम चाहिए होगी। अब हम देखते हैं कि ये 6 हमको कहाँ पे देखने को मिलते हैं। जब हम इनको त्रिकोण बनाते हैं, इस फॉर्म में देखते हैं, तो तब ये हमें 6 देखने को मिलते हैं। एक्चुअली होने को 6 ही होते हैं, लेकिन हम अपने इम्पोर्टेंट पोषक तत्वों में 5 ही रखते हैं क्योंकि हमें पढ़ने 5 ही होते हैं। CHO कार्बोस, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज और जल। जल से हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि जल से हमें कितने किलो कैलोरीज मिलती है और जल ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, लार में कितना जल होता है, यूरिन में कितना जल होता है, जो हमारा ह्यूमन का पसीना होता है उसमें कितना % जल होता है। जो हमारी आगे आने वाली वीडियोस होंगी उसमें हम देखेंगे ये चीज़ें। तो अब हम बात करते हैं कि किससे हमें कितने किलो कैलोरीज मिलती है। अगर हम अगर मैं CHO लिखूँ तो आप समझ जाओ कि मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर रही हूँ। कार्बोज, इससे हमें मिलती है 4.2 किलो कैलोरीज। और वसा की बात करें, वसा से मिलेगा हमें 9.2 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। और प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन से हमें 4.2 किलो कैलोरीज एनर्जी। विटामिन से 0 किलो कैलोरी। खनिज से 0 किलो कैलोरी। जल से 0 किलो कैलोरीज। अब हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि जल से हमें कितने किलो कैलोरीज मिलते हैं। 4.2 किलो कैलोरीज मिलती है, 9.2 किलो कैलोरीज मिलती है, कुछ नहीं मिलता है, या 0 किलो कैलोरीज मिलते हैं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा कि जल से हमें
0 किलो कैलोरीज मिलते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम्स में हमारे ये क्वेश्चन आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना मिलता है। तो हम इन चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए आगे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अब हम जानते हैं कि जो ये खनिज पोषक तत्व होते हैं, इनका हमारे शरीर में क्या काम है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखें, कार्बोस को देखेंगे तो यह हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान कराता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो होगा वो हमारे शरीर में जो भी टूट फूट हो रही होंगी, जैसे हमारी हड्डियाँ टूटती हैं, हमारे कट लग जाता है, तो उसकी मरम्मत में मरम्मत करता है, जो भी हमारी बॉडी में टूट फूट हो रही हो। और न्यू सेल्स के निर्माण में सहायक होता है। जो न्यू सेल्स, नई कोशिका बनती है, न्यू सेल के निर्माण में सहायक होता है, जो कोशिका हमारी बॉडी में बनती है। और वसा का क्या कार्य होता है? वसा हमारे शरीर के जो हमारे संवेदनशील अंग हैं, शरीर के संवेदनशील अंगों के सुरक्षा करता है, अंगों की सुरक्षा करता है। जैसे हमारा हार्ट हो गया, लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, जो फैट होता है वो अपनी एक लेयर बना देता है। जो भी हमारे शरीर में संवेदनशील अंग है उनकी एक लेयर बना देता है, उनको चोट से बचाता है। ठीक। अगर अब हम विटामिन की बात करें, विटामिन हमारी बॉडी में क्या करते हैं? तो विटामिन हमारी बॉडी में जो भी रासायनिक क्रियाएं हो रही होती हैं उनमें भाग लेता है। जैसे हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता है, उसके निर्माण में विटामिन सहायक होते हैं। हमारे पेट में HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, उसके निर्माण में सहायक होता है। तो हम देखेंगे उसमें कि कहाँ पे क्या चीज़ होती है। जैसे इंसुलिन के निर्माण में हमारे कौन से विटामिन सहायक होते हैं, वो चीज़ें हम तब देखेंगे जब हम अपने जो हमारे आगे आने वाली वीडियोस होंगी उनमें देखेंगे। ठीक है। अभी हम ये जानते हैं कि ये हमारी बॉडी में जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं उसमें भाग लेते हैं और हमको पोषण देते हैं और वृद्धि में सहायक होते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनमें सहायक होते हैं। और जो हमें विटामिन्स होते हैं वो फल से मिलते हैं और सब्जियों से मिलते हैं। अगर हम फल और सब्जियां खाएंगे तो इनसे हमें बीमारियां नहीं होंगी। जो भी हमारे शरीर में मुक्त मूलक बनते हैं, फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं, अगर हम फल और सब्जियां ज़्यादा खाएंगे तो उससे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे, और फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे तो हमारी बॉडी बीमार नहीं होगी या फिर उसमें कोई बीमारियां नहीं होगी। और शरीर की सुरक्षा करते हैं, शरीर की सुरक्षा करते हैं, ये क्या बीमारियों से शरीर को बचाते हैं। अब हम बात करते हैं कि खनिज क्या है। खनिज लवण हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं? खनिज लवण हमारे बॉडी में शरीर में संतुलन बनाने का काम करते हैं। शरीर में संतुलन बनाने का काम खनिज लवण करते हैं। जैसे हम आयोडीन लेते हैं, सोडियम लेते हैं। अगर सोडियम की मात्रा ऊपर नीचे होगी, हमने कम लिया या हमने ज़्यादा लिया तो इससे हमारे BP लो हाई ये होता है। तो ये हमारे शरीर में संतुलन बनाने का काम करते हैं। जब हम खनिज वाला चैप्टर अपना पढ़ेंगे, मिनरल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कि सोडियम के क्या काम है, पोटेशियम के क्या काम है, मैग्नीशियम के क्या काम है, आयोडीन का क्या काम है हमारी बॉडी में। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम एक रफ व्यू ले रहे हैं कि किसका क्या काम हमारे बॉडी में है। तो शरीर में संतुलन बनाने में काम करते हैं खनिज। और शरीर के जो निर्माणात्मक कार्य होते हैं, शरीर में जो भी हमारे निर्माणात्मक कार्य हो रहे होते हैं, जिसका भी हमारे शरीर में निर्माण हो रहा होता है, जैसे अस्थियां बनती हैं बच्चों की, अस्थियां, बोन्स, हड्डी बोलते हैं जिनको। अस्थियों के निर्माण में हमारे खनिज सहायक होते हैं। दांतों के निर्माण में कैल्शियम होता है हमारे हड्डियों में, दांतों में, इसके निर्माण में सहायक होता है। कोमल तंतुओं के निर्माण में सहायक होते हैं, कोमल तंतुओं के निर्माण में सहायक, तंतुओं के निर्माण में सहायक, निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है। अब अगर आप मेरे साथ
नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप मेरा नोट्स नहीं बना रहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे साथ अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि कहीं पे मेरी राइटिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो आप मैं जो बोल रही हूँ उसे सुन के लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जल क्या है, जल का हमारे बॉडी में क्या काम होता है। हमारे शरीर में सबसे अधिक जो होता है, ए ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक जो होता है वो होता है जल ही होता है। सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में होता है। 70% तक जल हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। और फिर अगर हम इसका काम देखेंगे अपनी बॉडी में तो ये क्या क्रिया करता है, क्या वर्क करता है हमारी बॉडी में जल, तो ये हमारे पाचन में सहायक होता है, डाइजेशन में सहायक होता है। जो हमारी लार बनती है उसमें ये सहायक होता है, HCl में सहायक होता है। तो ये हम देखेंगे कि लार में कितना % वाटर होता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे, पाचन वाला चैप्टर अपना पढ़ेंगे, उस टाइम पे हम देखेंगे। पाचन में सहायक होता है, अवशोषण में सहायक होता है, और चयापचय मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। उत्प्रेरक जो भी उत्सर्जन में ये सहायक होता है। उससे जो भी हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, यूरिन, पसीना, लार, जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में बनती है, या फिर जो उत्सर्जन होता है जैसे यूरिन और लार का होता है, उत्सर्जन में सहायक होता है। और जो हमारी बॉडी का तापमान होता है, तापमान को नियंत्रण करने में वाटर हमारा सहायक होता है, ठीक है। तो आज हमने अपने पोषक तत्व और फूड के बारे में जान लिया कि ये क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।